छात्रों, आज हम भक्ति काल के क्रांति धर्मी समाज सुधारक संत कवि कबीरदास के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि संत कबीर का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आज हम सबसे पहले उनके जीवन वृत्त को जानेंगे, तत्पश्चात जन्म स्थान, कुटुंब, निधन, उनकी कृतियाँ, भाषा, रहस्यवाद इत्यादि के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले उनका जीवन वृत्त। कबीरदास जी भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि संत कवि हैं। कबीर चरित्र बोध के अनुसार कबीर का जन्म संवत 1455 विक्रमी ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा दिन सोमवार को बताया गया है। संवत 1455 का यदि हम ईस्वी सन निकालेंगे तो 1398 प्राप्त होता है। उनके जन्म के विषय में कबीर पंथियों में निम्नलिखित दोहा प्रचलित है कि 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाट ठये, जेठ सुदी बरसाइत को पूर्णमासी प्रकट भई। तो 1455 विक्रमी संवत में जन्मी संत कबीर, जिसका समय 1398 ईस्वी प्राप्त होता है। उनके जन्म स्थान के विषय में कबीर पंथियों का ये विश्वास है कि कबीरदास जी ज्योति स्वरूप काशी में लहरतारा सरोवर में कमल पत्र पर प्रकट हुए थे। यह कबीर पंथियों का अपना विश्वास है। जन श्रुतियों में यह माना जाता है कि संत कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ था, लेकिन वह विधवा ब्राह्मणी कौन सी थी, इस विषय में सभी साहित्यकार मौन हैं। इसलिए जन्म स्थान के विषय में और उनकी माता के विषय में अनुमान से ही काम चलाना पड़ता है। उनके कुटुंब की अगर बात की जाए, उनके परिवार की अगर बात की जाए, तो कबीरदास जी का पालन पोषण नीरू और नीमा ने किया था। उनके गृहस्थ जीवन के विषय में प्रामाणिक जानकारी अनुपलब्ध है। ऐसा माना जाता है कि इनकी स्त्री का नाम लोई था, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। यह केवल माना जाता है, परंतु इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इनके निधन की अगर बात की जाए, तो कबीरदास जी का निधन संवत 1575 विक्रमी सन 1518 को मगहर में हुआ था। इस संबंध में यह दोहा
प्रचलित है कि संवत 1575 क्यू मगहर को गौन और माघ शुदी एकादशी रल्यो पौन में पौन। मगहर जाने के विषय में भी एक कथा प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि काशी में मरने वालों के लिए स्वर्ग और मगहर में मरने वालों के लिए नरक की प्राप्ति होती है, परंतु संत कबीर ने इस धारणा को निर्मूल करने के उद्देश्य से ही मगहर में अपना देह त्याग किया था। किंवदंती प्रचलित है कि कबीरदास के निधन के बाद हिंदू और मुसलमान दोनों शिष्य शव पर अधिकार को लेकर झगड़ने लगे। इसी बीच शव में कंपन हुआ। जब कफन उठाकर देखा गया तो शव के स्थान पर फूल मिले, जिन्हें दोनों ने बांट लिए। इसके बाद बात आती है उनकी रचनाओं की। तो अक्षर ज्ञान के परम साधक संत कबीर सामान्य अक्षर ज्ञान से रहित थे, अर्थात पढ़े लिखे नहीं थे। इस विषय में दोहा प्रचलित है कि मस्य कागद छुवो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, और चार युग के महात्मा मुखई जनाई बात। उन्होंने समाज सुधार की दृष्टि से जो भी उपदेश दिए, उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से संग्रहित किए, जिसके 3 भाग साखी, सबद तथा रमैनी हैं। श्याम सुंदर दास ने उनकी वाणियों को कबीर ग्रंथावली नाम से संपादित किया है। कबीरदास की वाणियों में निम्नलिखित स्वर मुखरित हुए हैं। नंबर 1, बाह्य आडंबरों, कुरीतियों तथा रूढ़ियों का विरोध। नंबर 2, जाति-पात, ऊंच नीच आदि का खंडन। नंबर 3, मानवतावाद का मंडन। नंबर 4, गुरु महात्म पर बल। नंबर 5, आत्मिक शुद्धता पर जोर। नंबर 6, सद्गति के उपदेश। नंबर 7, अहिंसा पर बल। नंबर 8, अहंकार का परित्याग। नंबर 9, सामाजिक समानता पर बल। नंबर 10, संसार की क्षण भंगुरता। नंबर 11, ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति। नंबर 12, आत्मा परमात्मा पर चर्चा। ऐसे अनेक विषय उनकी वाणियों में प्राप्त होते हैं। श्री वियोगी हरि ने संत कबीर के विषय में कहा है, सत्य की राह में जो भी आड़े आया, उसे आपने बख्शा नहीं। कर्मकांड, जातिपात, छूतछात को लिपटाए जिसे भी उन्होंने देखा, गुमराह पाया, उसे झकझोर डाला। उनके प्रखर प्रभाव में तिनके की तरह बह गए सारे बाह्य आडंबर और मिथ्याचार। इसके बाद कबीर के दार्शनिक विचारों की चर्चा करते हैं। कबीर के दार्शनिक विचारों में निम्न प्रभाव देखने को मिलते हैं। भारतीय अद्वैतवाद और वेदांत का प्रभाव, सूफियों का प्रेम मार्ग, वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव तथा हठ योग साधना पद्धति, ये उनके दार्शनिक विचारों में प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं हम उनके रहस्यवाद की, कि कबीरदास के रहस्यवाद के विषय में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा है कि रहस्यवादी कवियों में कबीर का स्थान सबसे ऊंचा है। शुद्ध रहस्यवाद तो केवल उन्हीं का है। उनके रहस्यवाद में आत्मा परमात्मा
जीव और परमात्मा, सृष्टि आदि के विषय में चर्चा हुई है। उनके रहस्यवाद में जीव के लिए स्त्री और परमात्मा के लिए पुरुष के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके बाद उनकी भाषा शैली की बात करते हैं। कबीरदास पर्यटन में प्रवृत्त रहते थे, इसलिए उनकी वाणियों में पूर्वी एवं पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के शब्द सम्मिलित हुए हैं। इसलिए डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शतुक्कड़ी कहा है। कबीरदास की भाषा की सशक्त अभिव्यंजना के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वह वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। इस प्रकार हिंदी के ज्ञानाश्रयी संत कवियों में कबीरदास जी का आसन सबसे ऊंचा है। वह अपने समय के एक अक्खड़ उपदेशक, अनूठे कवि तथा क्रांतिकारी समाज सुधारक थे।